जियोपॉलिटिक्स का एक अहम हिस्सा होता है विश्व स्तर पर होने वाली वार्ताएं और शिखर सम्मेलन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में 9 और 10 फरवरी तक होने वाले ऐसी ही सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हैं, जिसका नाम है सत्व। हिंद महासागर में सम्मेलन का विषय स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर है। आइए इस रिपोर्ट में विस्तार से बताते हैं आपको इस सम्मेलन के बारे में। क्या है यह शिखर सम्मेलन और क्यों भारत के जियोपॉलिटिक्स के लिए यह महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका यूबी न्यूज में, जहां हम सिर्फ खबरें नहीं लाते बल्कि उनका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। डॉक्टर जयशंकर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के साथ बोलेंगे। पेनी वोंग ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री और सिंगापुर के विदेश मंत्री डॉक्टर विवियन बालकृष्णन भी शामिल होंगे। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 22 से अधिक देशों के मंत्रियों और 16 देशों के 6 बहुपक्षीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व वाले प्रतिनिधि मंडल की मेजबानी करेगा। इसके अलावा लगभग 40 देशों के 400 से अधिक सामाजिक और कॉरपोरेट नेताओं, नीतियों, चिकित्सकों, विद्वानों, पेशेवरों और मीडिया कर्मियों के भाग लेने की उम्मीद है। इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला हिंद महासागर सम्मेलन हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के लिए एक परामर्शदात्री मंच के रूप में कार्य करता है। यह सम्मेलन क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास विषय के तहत क्षेत्रीय सहयोग के अवसर पर चर्चा करने के लिए क्षेत्रीय देशों और समुद्री भागीदारों को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हिंद महासागर सम्मेलन क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास हेतु क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श करने के लिए हिंद महासागर के देशों का एक प्रमुख परामर्शी मंच है। यह प्रक्रिया वर्ष 2016 में शुरू हुई थी। हिंद महासागर सम्मेलन का पहला संस्करण वर्ष 2016 में सिंगापुर में और 5वां वर्ष 2021 में अबू धाबी यूएई में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन क्षेत्रीय देशों के लिए क्षेत्रीय मामलों पर चर्चा करने हेतु एक महत्वपूर्ण मंच है। क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के लिए क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श करने के लिए सम्मेलन महत्वपूर्ण राज्यों और क्षेत्र के प्रमुख समुद्री भागीदारों को एक साझे मंच पर एक साथ लाने का प्रयास करता है। यह सम्मेलन मुख्य रूप से हिंद महासागर के तटीय देशों को लक्षित करता है, लेकिन बदलते वैश्विक संदर्भ में महत्वपूर्ण और प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इसके दायरे का विस्तार किया गया है। अब हम आपको बताते हैं 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का विषय। इस संस्करण का विषय एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर है। इसमें क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने हेतु रोड मैप तैयार करने के लिए प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाने की उम्मीद है। इस सम्मेलन में 22 से अधिक देशों के मंत्रियों और 16 देशों और 6 बहुपक्षीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल भी शामिल होंगे। इसमें मुख्यतः विदेश मंत्री एस जयशंकर, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, सिंगापुर के विदेश मंत्री डॉक्टर विवियन बालकृष्ण मौजूद रहेंगे। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग ने पिछले साल घोषणा की थी कि ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर सम्मेलन 2024 की मेजबानी करेगा। भारत में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन हैं। सम्मेलन का उद्देश्य हिंद महासागर के देशों के साथ साझेदारी को मजबूत करना, क्षेत्रीय राजनीतिक जुड़ाव को बढ़ाना और संकट की स्थिति में निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करना है। यह भाग लेने वाले देशों को चल रही वैश्विक घटनाओं पर चर्चा करने और भविष्य के कार्यों के लिए सूचित निर्णय लेने का अवसर प्रदान करता है। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपने विचार जरूर साझा करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।